दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंचर गल्फ इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, जो कि कतर बेस्ड कंपनी है। कतर में इसका जो है काम वाम चलता रहता है और पिछले कंपनी में मैं वहीं पर था, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम वेंचर गल्फ इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बातें बताएंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप वेंचर गल्फ इंजीनियरिंग कंपनी में इंटरव्यू दिया है या जाने वाले हैं या जाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों वेंचर गल्फ कंपनी की सबसे पहले जो बातें मैं बताना चाहूँगा वो है सैलरी। वेंचर गल्फ कंपनी सैलरी बिल्कुल टाइम पे देती है और लास्ट ईयर जब मैं वहाँ पे था तो सैलरी बिल्कुल जो है वो 25 तारीख को दे देती थी। लेकिन अभी लास्ट ईयर के बाद थोड़ा अभी कुछ चेंजेस हुआ है और अभी जो सैलरी है 25 से 28 के बीच में सैलरी मिलती है। तो सैलरी बिल्कुल टाइम पे मिल जाती है, आपका महीने पूरा होने से पहले पहले जो है सैलरी कंपनी दे देती है। तो इस मामले में सैलरी के मामले में कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप जा रहे हैं तो वेंचर गल्फ कंपनी जो है सैलरी के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और सैलरी देने के मामले में वेंचर गल्फ बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरा है जो प्रॉब्लम लोगों को आता है वो है फूड का। तो वेंचर गल्फ कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट में जहाँ पे फूड फ्री है, आपको कंपनी जो है अपने मेस हॉल से खाना देती है। जैसे कतर एनर्जी प्रोजेक्ट में खाना जो है फ्री है, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पर आपको खाना बना के खाना पड़ेगा। जैसे जीडीआई प्रोजेक्ट में ऐसा है कि आपको दोपहर का लंच जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो सुबह का नाश्ता है या फिर रात का खाना है वो आपको खुद से आके बनाना पड़ेगा या फिर कहीं से आप मेस में कर सकते हैं। तो अलग-अलग प्रोजेक्ट की अलग-अलग खाने-पीने का है। बाकी कंपनी का ही एकोमोडेशन है, चाहे आप जहाँ भी रहें, जिस भी प्रोजेक्ट में काम करें कंपनी का एकोमोडेशन होता है। आप चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं अगर आप सीनियर पोस्ट में जा रहे हैं तो, लेकिन उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो आप देख लीजिएगा। तो कंपनी का एकोमोडेशन जो है एवरेज में ठीक है। अगर कहीं पे खाना जहाँ फ्री मिलता है मेस हॉल में, वहाँ पे खाना भी एवरेज में है। मतलब खाना इतना बुरा नहीं है और खाना बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको लंच मिलेगा, हो सकता है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग खाना बहुत अच्छा मिल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे जो है कंपनी का जो मेस हॉल है उसमें खाना एक एवरेज है, मतलब ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एवरेज में खाना ठीक ही ठाक है। तो खाना के मामले में भी ठीक ही ठाक है, कंपनी इतनी बुरी नहीं है। और एकोमोडेशन भी मतलब बुरा नहीं है। एकोमोडेशन में जहाँ पे आपको रखेगा वहाँ पर रहने का ठीक ही है, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं है और बहुत हाई क्वालिटी नहीं है। स्टाफ के लिए जो है वहाँ पर एक रूम में 2 लोग रहते हैं, कहीं-कहीं पे 3 लोग भी हैं और बाकी लेबर क्लास के लिए 4 लोग को देते हैं एक रूम के अंदर में। रूम छोटा हो तो 2 लोग भी स्टाफ में रहते हैं, तो डिपेंड करता है कैसा रूम है, कितना बड़ा रूम है। वेंचर गल्फ इंजीनियरिंग की जो खराब बातें हैं वो ये है कि इंक्रीमेंट नहीं होती है। 2 साल 3 साल के बाद बहुत छोटा-सा इंक्रीमेंट दिया जाता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। मतलब 100 रियाल 50 रियाल का इंक्रीमेंट होता है, वो 2 साल 3 साल के बाद में। तो इंक्रीमेंट के मामले में आप जो है कह सकते हैं कि अगर सैलरी आपकी अच्छी है, आप अच्छी सैलरी में एक बार चले गए हैं तो वही सैलरी पे आपको रहना है। अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको कंपनी या तो चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ी बहुत जो है इंक्रीमेंट आपकी हो सकती है, ज़्यादा इंक्रीमेंट इसकी नहीं होती है। वेंचर गल्फ का खुद का प्रोजेक्ट नहीं है, एक वर्कशॉप है जो कि अलजुबारा में भी नया बन रहा था। पहले जो है कन्हैया साइड में था, वहाँ से शिफ्ट होने का था, शायद अब शिफ्ट हो गया हो। खुद का इसका वर्कशॉप है जहाँ पे जो है ये ट्रेनिंग करवाती है। मेन जो इसका काम था ट्रेनिंग का काम है। जैसे कि लोगों को आईओएस का, ओशा का या फिर स्लिप एंड ट्रिप का, एक्सीडेंट का, हर तरह का ट्रेनिंग जो होता है ना, जो ऑफशोर के लिए खास कर लगती है, तो ट्रेनिंग देने का काम जो है करती है वेंचर गल्फ, उसके लिए फेमस है। तो खुद की कंपनी के लिए भी, अपनी कंपनी के स्टाफ को भी ट्रेनिंग करवाती है ये, इसके लिए क्लाइंट से पैसे लेती है और कई लोग दूसरी कंपनी के लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आती है। तो खुद का ट्रेनिंग सेंटर है और वर्कशॉप के अंदर में और भी बहुत सारा काम वगैरह जो है यहाँ पे होता रहता है, जैसे फैब्रिकेशन या दूसरी चीज़ें जो है वहाँ पे होती रहती है। वेंचर गल्फ के पास में व्हीकल वगैरह है, इक्विपमेंट वगैरह है। इक्विपमेंट भी सप्लाई करती है और मैन पावर भी सप्लाई करती है। तो एक कंपनी जो है एक तरह का सप्लायर कंपनी है जो कि बुलाती है और कहीं पर प्रोजेक्ट लेके, जैसे कतर एनर्जी या सेल या जीडीआई का प्रोजेक्ट लेके उसे मैन पावर देती है। मतलब ये कि आप थर्ड पार्टी कंपनी में, खुद का प्रोजेक्ट उसके पास नहीं है, सिर्फ मैन पावर सप्लाई करके एक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वेंचर गल्फ के पास में खुद का प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा मोटा कुछ प्रोजेक्ट पकड़ लेती है, पकड़ के वहाँ पे मैन पावर को सप्लाई किया जाता है। जैसे रीगर को दिया जाता है, हेल्पर दिया जाता है, स्टोर कीपर हो गया, इस तरह से जो है लोगों को सप्लाई करके दिया जाता है और सैलरी जो है वो आपको वेंचर गल्फ ही देगी और आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। वेंचर गल्फ का जो मेन प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें से एक है कतर एनर्जी, जो कि बड़ा प्रोजेक्ट, जीडीआई यानी कि गल्फ ड्रिलिंग इंजीनियरिंग और शेल,
और इसके अलावा भी कुछ और जो है प्रोजेक्ट कंपनी की छोटी-मोटी चलती रहती है, जहाँ पे मैन पावर को सप्लाई देती है और शटडाउन के काम भी करवाती है, लॉन्ग टर्म के काम भी करवाती है। तो वेंचर गल्फ कंपनी में अगर आप जा रहे हैं, तो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कतर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 ईयर का है या 2 ईयर का है, तो एवरी 2 ईयर में, 1 ईयर में वो जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करती है, तो आपका जॉब जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन किसी वजह से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो हो सकती है कंपनी आपको भेज दे। वैसे वेंचर गल्फ अपने मैन पावर को भेजती जल्दी नहीं है, लेकिन अगर अगर प्रोजेक्ट नहीं रहती है, तो फिर मजबूरन उसको भेजना पड़ता है। तो ये है सारा जो है, ये छोटे से वीडियो में हमने आपको कोशिश किया है वेंचर गल्फ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कुछ आपको सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ बात जो मैं नहीं कर पाया हूँ या नहीं बता पाया, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कुछ बड़ी हुई तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। अगर कोई छोटी-सी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो, तो मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।